आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। गुरु जी, सबसे पहले तो आपको भारत का लोकतंत्र परिवार में आपका स्वागत है और आपसे कुछ जानकारी कुंभ के बारे में, आपके स्थान के बारे में, आपकी संस्थान के बारे में जानकारी लेंगे और सिर्फ 2 मिनट में शॉर्ट में आप हम इसमें। ठीक है जी। गुरु जी, आपका शुभ नाम? संत सेवक दास। सर, जोर से बोलोगे तो कवर कर लेगा, क्योंकि तो तेज में जाएगा। आपने माइक लगाया ना, वो ठीक है, और तेज में आवाज और बड़ी आती है। संत सेवक दास जी। जी। आप कौन से शहर से आए हैं? नोएडा से। जी। और आपका जो ट्रस्ट है या मंदिर है, जी जी, क्या चीज आपका, ये कौन सा संस्थान है? हमारा जो मंदिर है वो एक पारंपरिक व्यवस्था है। श्री महाराज बाबा सूरदास जी, किशोरी शरण जी महाराज बाबा सूरदास जी के द्वारा स्थापित अनेकों स्थान, उनमें से एक है जिसमें हम रहते हैं और उन्हीं की परंपरा के अनुसार आज हम इस पीठ पर विराजमान हैं। जी जी। पहले वो इस पीठ पर हुआ करते, उनके बाद उनके शिष्य हुए, हमारे गुरु लोग हुए और तीसरी पीढ़ी में हम आए। तीसरी पीढ़ी पे आप आए? जी जी। तो सबसे बड़े गुरु जी का क्या नाम था? सबसे बड़े गुरु जी का नाम था श्री श्री 1008 श्री किशोरी शरण जी महाराज बाबा सूरदास जी तिलपत वाले के नाम से बड़े प्रसिद्ध हैं। वो दिल्ली और फरीदाबाद और NCR क्षेत्र में, वहाँ पे करीब करीब उनके द्वारा स्थापित सैकड़ों मठ हैं, जिनमें से एक हमारा भी है जिसमें हम रहते हैं। जी। तो और कुंभ में आपका क्या प्रोग्राम है? कुंभ में हमारा प्रोग्राम तो बहुत कुछ था, लेकिन फिलहाल सरकार की गलत नीतियों के कारण वो प्रोग्राम सिमट गया है। उसको सिमटने पर विवश हो गए हैं, मजबूर हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम यज्ञ था, अनुष्ठान था, बड़े अन्न क्षेत्र को चलाने का था, जिसमें हजारों आदमियों को रोज भोजन कराना, दवाइयाँ वितरित करना और अनेकों प्रकार के धार्मिक कार्य के अनुष्ठान करना। अब सरकार की व्यवस्था और सरकार के द्वारा लगाई गई रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हम मजबूर हैं कि हम उस पे कदम पीछे हटा रहे, लेकिन फिर भी हम करेंगे कुछ न कुछ। आए हैं मैदान में तो कुछ न कुछ करेंगे। अच्छा, कितनी तारीख से शुरू है और आज तक है? आज हमारा शुरू हो चुका है, हम 1 तारीख से आ चुके हैं यहाँ ऑलरेडी, और ये लास्ट तक रहेगा। और आज शाम से ही 10 अप्रैल से शाम से ही रासलीला शुरू हो जाएगी। रासलीला शुरू हो जाएगी। इधर मेडिकल कैंप शुरू हो गया है। अच्छा जी। जिसमें लंदन में रहने वाले हमारे देश के नागरिक हड्डी रोग विशेषज्ञ उसको विशेष रूप से बुलाया गया है, ताकि हमारे किसी न किसी व्यक्ति को, किसी न किसी भाई को, बंधु को उसके नॉलेज का, उसकी जानकारी का फायदा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बहुत लोग आजकल परेशान हैं शरीर से, तो उसके अनुभव का फायदा उठा सके हम। तो स्पेशल चालू किया, लेकिन उसको भी समेटना मजबूरी हो गई। जब पब्लिक नहीं है तो क्या बड़े स्तर पे करना मुश्किल हो गया है, तो इसलिए उसको समेट दिया गया। लेकिन वो ओपन है, आ रहे हैं लोग, उसके अनुभव का फायदा उठा रहे हैं, दवाइयाँ दी जा रही हैं और साथ साथ जो सलाह जो किया जा सकता है वो सब किया जा रहा है। गुरु जी, आपका बहुत अच्छा प्रयास है, हड्डी विशेष डॉक्टर आप लेके आए हैं, तो क्या ये आपका संस्थान और भी कई जगह इस तरह का प्रोग्राम कर चुका है? जी, इस तरह के प्रोग्राम हम करते रहे हैं। जैसे आँखों के कैंप लगवाना, जिस प्रकार से कई बार जांच परीक्षण होता है जिस शरीर का, वो फ्री में करवाना, और अनेकों प्रकार की और भी कई प्रकार के उसमें हम करते रहे हैं। जी। फिलहाल भी उम्मीद थी यहाँ करने की, लेकिन ये जिस तरह का कोविड और ये पब्लिक को आने नहीं दिया जा रहा है, उस पर हमारा कुछ यहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं, कुछ डॉक्टर की टीम्स नहीं आ पा रही हैं, तो नहीं आ पा रही हैं तो उनको रोक दिया गया है। जी जी। तो हम बेबस हो गए हैं यहाँ, कुछ ना करें, लेकिन फिर भी हम प्रयासरत हैं कि हम कुछ न कुछ यहाँ करेंगे आगे। अच्छा गुरु जी, ये जो आपका प्रयास है बहुत अच्छा प्रयास है, और इसके लिए कुछ आपने इस तरह का कोई प्रचार किया हो ताकि हरिद्वार में कम से कम 20% जनता तो है? हमने प्रयास किया है, जानकारी नहीं है। हमने प्रयास किया और हमने जगह जगह बैनर्स, पोस्टर और उस प्रकार से होल्डिंग्स वगैरह लगवाए भी। जी। अब लोग इधर आने दिए जाएंगे तो जरूर आएंगे लोग, अगर लोगों को रोका जाएगा तो फिर लोग कैसे आएंगे? इसमें तो सरकार का हाथ है, सरकार नहीं आने देगी तो अंदर कौन आएगा? रोक रहे हैं सबको, किसी को आने नहीं दे रहे। जनता तो 20% तो है। 20% कहाँ 20%? जनता तो आपका जो एरिया है अभी, ये कैंप जो लगे हैं यहाँ पे, इस साइड में कम है, उधर काफी लोग हैं। अखाड़ों की तरफ, वो अखाड़ों की तरफ कोई शहर की तरफ
नहीं नहीं, जो आगंतुक लोग होते हैं हाँ हाँ जी हाँ जी। वो तो 2% भी नहीं है। 20 तो बहुत बड़ी बात है, 2% लोग भी नहीं है। नहीं तो इतना बड़ा पर्व, इतना बड़ा स्नान, सोमवती अमावस अगर हरिद्वार जैसे स्थल पर आम भी हो जाती है तो करोड़ों लोग आम आ जाता हाँ है जी हाँ वहाँ जी, का। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो कुंभ का विशेष पर्व था, और 2 स्नान एक के ऊपर एक होना, या तो 5 करोड़ से कम लोग नहीं होना था इस बार। लेकिन यहाँ कहाँ, यहाँ तो मुश्किल से 5 लाख 10 लाख लोग आ जाएंगे, बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात है। तो 20% कैसे हो सकता है, वो तो है ही नहीं। नहीं, ये सरकारी आंकड़े बता रहे हैं, सरकार सरकार के आंकड़े जो अधिकारी है, सरकार ये का शो काम- कर रहे हैं कि कम से कम 20% तो सरकार- कुंभ सफल हुआ है। सरकार का काम तो पता नहीं क्या क्या है, सरकार तो आंकड़े पेश कर रही है, पता नहीं क्या क्या कर रही है। सरकार तो लोगों को गुमराह कर रही है। अभी कुंभ आ गया तो कोविड बढ़ गया, जी अभी इलेक्शन हो रहा है तो कोविड घट गया। हमारा अंदाजा तो ऐसा लगता है जो 5 स्टेट में चुनाव हो रहा है तो कोविड ने ये मान लिया है, इसलिए वहां नहीं जा रहा क्योंकि कोविड अभी वोट देने के लायक नहीं है, वो नाबालिग है, क्योंकि 1.5 वर्ष की उम्र है उसकी बेचारी की। जी जी। क्योंकि वो क्या जाएगा वहां, तो वोट देने वाला आदमी जाएगा, उनको वोट चाहिए, और कोविड वोट दे नहीं सकता क्योंकि अभी नाबालिग है वो, कैसे करेगा कोविड वहां। तो इसलिए कोविड कहाँ जा रहा है, जो नजदीक में, जहाँ पे कुछ इलेक्शन नहीं है, क्योंकि वोट नहीं देना ना वहाँ जाके वो हल्ला कर रहा है, वहाँ जाकर जनता को घेर रहा है। इसकी वजह से सारी व्यवस्था भंग हो गई है यहाँ, कोविड का बहाना। अब गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं, इनके पॉलिटिकल पार्टी को तो वो रोड शो, ये वो बहुत कुछ करते हैं।